नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे साथन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। 8.2 का परिचय अपन पढ़ने वाले हैं। उस परिचय के अंदर अपन इस टेबल की बात करेंगे जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा। बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करती है ये वाली टेबल। बच्चों को याद तक नहीं होती, ठीक है ना। इनकी वैल्यू याद करते तो वो भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसके बाद में आप इस टेबल को बनाना बिल्कुल नहीं भूलोगे और लगभग आपको इसकी वैल्यू भी याद होने लग जाएगी। जैसे जैसे आप टेबल को 2-3 बार, 4-5 बार बनाओगे तो ऑटोमेटिकली इसकी जो वैल्यू है आपके माइंड के अंदर रिवाइंड होने लग जाएगी, ठीक है ना। तो 8.2 का इंट्रोडक्शन अपन करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले अपन इस टेबल की बात करेंगे कि ये साइन कोष्टा की टेबल जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर काम आने वाली है। एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है उसके अंदर से इस टेबल से अपन वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर जैसे कि 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 से 60 और 90 है, यानी इनकी वैल्यू यहाँ पर काम आने वाली है। उसके आगे की वैल्यू यहाँ पर काम नहीं आएगी, वो 11th क्लास के अंदर आएगी। तो 10th क्लास के अंदर ओनली फॉर अपन 0 डिग्री से लेकर 90 तक की जो वैल्यू है, यानी 0, 30, 45 और 60 और 90, इसकी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन इस टेबल को बनना सीखते हैं कि इस टेबल को बनाते कैसे हैं, इसके अंदर वैल्यू किस प्रकार से आती है, या आप वैल्यू फिर याद करने लग जाओगे, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये रिवाइंड होने लग जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर एक तरीका लगाते हैं। उस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टेबल आसानी से आपको याद हो जाएगी। एक बिल्कुल घरेलू तरीका है जो आपके साथ, सबके साथ ऐसी लाइफ के अंदर हो चुका है, ठीक है ना। घर वालों के साथ में ये हम सब कुछ अपन देखते हैं। तो वो यहाँ पर मैं एक तरीका ले रहा हूँ, घरेलू तरीका, ठीक है ना। इसको अपन कहेंगे घरेलू मेथड, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आइए अपन टेबल देखते हैं। टेबल के अंदर अपन तरीका लगाएंगे। जैसे कि अपने गली मोहल्ले के अंदर कोई दूध वाला आता है, अपने गली मोहल्ले के अंदर कोई दूध वाला आता है, डेली आता है वो, ठीक है ना। और मोहल्ले वाले में पड़ोसियों को दूध देता है। अपने घर के अंदर बात चलिए कि अपन भी कुछ दूध लेंगे, थोड़ा सा दूध लेंगे। तो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले दूध वाले से बात करते हैं। यानी पहला दिन बात करने का है। पहले दिन हमने बात की, यानी दूध बिल्कुल भी नहीं लिया। और जब दूध नहीं लिया तो यानी अपन दूध नहीं ले रहे, यानी जीरो। पहला दिन है, दूध की बात कर रहे हैं, दूध ले नहीं रहे, तो यानी अपन 0 लीटर दूध लेंगे। फिर जैसे अगर सेकंड दिन आता है, तो बात की थी हमने, तो अपन दूध टेस्ट करेंगे कि दूध अच्छा देता है या नहीं देता, तो दूध थोड़ा सा कम लेंगे। अगर अचानक से 4-5 किलो ले लेंगे और हो सकता है दूध खराब हो, अच्छा नहीं हो, पानी ज्यादा हो, तो इसीलिए वो वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरे दिन जैसे आएगा तो उसको बोलेंगे कि 1/4 यानी पाव दूध हमको दे दे। दूसरा दिन है, दूसरे दिन उसने दूध कितना दिया, पाव, यानी हमने पाव दूध लिया, उसने पाव दूध दे दिया। ये हो गई दूसरे दिन की बात। तीसरे दिन जैसे वो आता है तो उसको कहते हैं कि चलो दूध तो ठीक है, आज पाव नहीं, आज आधा किलो कर दो। यानी आधा किलो कितना होता है, 1/2 होता है। आधा किलो कितना होता है, 1/2 होता है। दूध अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आवश्यकता बढ़ रही है दूध की, तो आवश्यकता बढ़ रही है, तो चौथे दिन दूध की जो डिमांड है वो कितनी हो गई, 3/4 हो गई, यानी 3 पाव हो गए। पहले लिया हमने पाव, यानी सेकंड दिन। पहले दिन हमने केवल बात की, यानी 0 लीटर। दूसरे दिन हमने दूध लिया 1/4, यानी पाव। तीसरे दिन लिया 1/2। चौथे दिन लिया 3/4। और जो पांचवा दिन होगा उसको अपन लेंगे 1 लीटर। और कंटिन्यू अपन 1-1 लीटर दूध लेते रहेंगे। तो यहाँ तक की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। तो सबसे पहले अपन 0 लीटर, फिर 1/4, 1/2, 3/4 और 1 लीटर दूध ले रहे हैं। अब इन सब वैल्यू की क्या कर दो, रूट लगा दो। अब रूट आपको निकालना आना चाहिए। सबके क्या लगा दो, रूट लगा दो। जैसे यहाँ पर रूट लगाएंगे तो 0 का रूट कितना होता है, 0 का रूट 0 होता है, ठीक है ना। 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है। और 4 का रूट कितना होता है, यानी 4 का रूट होगा 2, ठीक है। 1 का रूट 1 होगा, 2 का रूट 1 अपॉन में, यानी √2। देखो 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी √2 की जो वैल्यू है वो निकलेगी नहीं, यानी पॉइंटों के अंदर आती है, इसलिए अपन क्या लेते हैं, √2 ले लेते हैं। √3, यानी √3 किसी की वैल्यू होती नहीं है, इसलिए √3। 4 किसका होता है, 2 का, यानी √4 की वैल्यू आ जाएगी 2। और √1 क्या होता है, 1। यानी अपने पास साइन की वैल्यू आ चुकी है। साइन की वैल्यू आ चुकी है। आपको यहाँ से वैल्यू देखनी है, जिसकी साइन 0 की वैल्यू देखनी है तो 0 हो। साइन 30 की वैल्यू देखनी है 1/2 हो जाएगी। साइन 45 की देखनी है 45 की 1/√2 हो जाएगी। और साइन 60 की देखनी है तो √3/2 हो जाएगी। और साइन 90 की देखनी है तो 1 हो जाएगी। इस प्रकार से आपको ये वैल्यू को देखना है। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक वैल्यू यहाँ से आ चुकी है, यानी साइन की वैल्यू आ चुकी है, तो अपन क्या करेंगे, जो कोस की वैल्यू अपन निकालेंगे तो इधर से, यानी साइन की जो वैल्यू आई है उसका अपन उल्टा लिखेंगे। यानी साइन 90 की जो वैल्यू है वो कोस 0 होगी। साइन 60 की जो वैल्यू है वो कोस 30 की होगी। साइन 45 की जो वैल्यू है वो कोस 45 होगी। साइन जो 30 की वैल्यू है वो कोस 60 की हो जाएगी। और साइन 0 की जो वैल्यू है वो कोस 90 की हो जाएगी। तो इस वैल्यू को इधर से अपन लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 यहाँ पर आएगा। √3/2 कोस 30 हो जाएगी। 1/√2 ये यहाँ पर रहेगा, 1/2 ये यहाँ जाएगा और 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपन टेन की वैल्यू निकालेंगे तो टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
ठीक है, यहाँ पर थीटा एंगल है, थीटा क्या है, एंगल है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, देखिए साइन ऊपर है कोस नीचे है, यानी साइन ऊपर कोस नीचे, अपॉन में इस वैल्यू को अपन रखेंगे। जैसे अपने को साइन जीरो की वैल्यू निकालनी है तो जीरो अपॉन में वन, यानी यहाँ पर क्या बनेगा, जीरो अपॉन वन, और जीरो अपॉन वन क्या होता है, जीरो होता है, जीरो अपॉन वन क्या होता है, जीरो होता है। फिर अपन यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को अपॉन में रखेंगे, तो यहाँ पर वन अपॉन टू, रूट थ्री अपॉन में टू, रूट टू से सॉरी टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, वन अपॉन रूट थ्री। इस प्रकार से इन वैल्यू को रखेंगे। यहाँ पर देखिए रूट टू कैंसिल, क्या बचेगा, वन अपॉन वन यानी वन आएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, रूट थ्री अपॉन वन यानी रूट थ्री आएगा, वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो। देखो पहले जीरो अपॉन वन था, जीरो अपॉन वन था तो जीरो आया, वन अपॉन जीरो रहेगा, तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट आएगा, क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड आएगा या फिर इनफाइनाइट आप इसको कह सकते हो। इन्हीं वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, इन्हीं वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोट की वैल्यू आ जाएगी, यानी इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, रूट थ्री वन का वन आ जाएगा, वन अपॉन रूट थ्री यहाँ पर आ जाएगा, और जीरो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पर कोट तक की बात। ठीक है, उसके बाद में अब आ रहा है सेक। सेक का फॉर्मूला यहाँ पर अपन देखते हैं कि कोस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक होता है, और सेक की जब निकालेंगे तो सेक का फॉर्मूला जाएगा वन अपॉन कोस। ठीक है, यानी सेक की वैल्यू अपन को निकालनी है तो कोस की वैल्यू है उसको क्या करना है, उल्टा करना है, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे चली जाएगी, यानी एक्सचेंज हो जाएगी वैल्यू, यानी कोस वन का उल्टा वन होता है। यहाँ पर इन दोनों को उल्टा कर दो तो ये वाला नीचे और ये वाला ऊपर, यानी टू अपॉन में रूट थ्री आ जाएगा। यहाँ पर रूट टू पर जाएगा यानी ये रूट हो जाएगा, टू पर जाएगा वन नीचे आएगा यानी टू हो जाएगा, जीरो ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा जीरो, यानी जीरो पॉइंट जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट आप इसको कह सकते हो। उसके बाद में अब कोसेक की वैल्यू निकालनी है, कोसेक की निकालने के लिए क्या करेंगे, उल्टा करेंगे इधर से, एक्शन कर दो इधर से, इनफाइनाइट जीरो की वैल्यू हो जाएगी कोसेक जीरो की, टू यहाँ पर आ जाएगा, रूट टू यहाँ पर आ जाएगा, और टू अपॉन में रूट थ्री यहाँ पर आ जाएगा, और वन यहाँ पर आ जाएगा। ये थी एक टेबल। इस टेबल को आपको याद करना है, बिल्कुल ही आपको कंटेस्ट करना है। तरीका यहाँ पर आपको याद रखना है, दूध वाला तरीका आप लगा सकते हो, ठीक है ना। वैसे एक तरीका वो से भी हो सकता है कि साइन की वैल्यू आप पहले याद कर लो बाद में, बट ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, बाकी पूरी टेबल की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन की याद भी कर सकते हो, बाकी जो मैंने तरीका बताया है वो तरीका आपको पसंद आया होगा और याद भी हो गया होगा। दूध वाला है कि सबसे पहले अपन बात करते हैं, दूध वाले से दूध लेते नहीं है, दूसरे दिन आता है तो एक बटा चार यानी पाव दूध लेते हैं, तीसरे दिन आता है तो एक बटा दो यानी आधा किलो अपन उससे दूध लेते हैं, तीसरे चौथे दिन आता है तो उससे अपन तीन पाव यानी तीन बटा चार दूध लेते हैं, पांचवें दिन आता है तो उसको एक लीटर के लिए बोलते हैं कि एक लीटर दूध दे दीजिए, ठीक है ना। तो इन सबके रूट लगाएंगे तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन की वैल्यू हो जाएगी, इनका उल्टा करेंगे तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, कोस की वैल्यू हो जाएगी। कोस की वैल्यू आने के बाद में टेन का अपन फॉर्मुला यूज करेंगे, यहाँ पर टेन क्या होता है, साइन अपॉन में कोस होता है, साइन अपॉन कोस यानी साइन अपॉन कोस हो जाएगा, ये देखो अपन वैल्यू आएगी। अब जीरो अपॉन वन जीरो का, वन अपॉन टू और रूट थ्री अपॉन टू यानी अपॉन में आ जाएगा, तो टू से टू कैंसिल, वन अपॉन रूट थ्री यहाँ पर आ जाएगा, रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन वन यानी वन होता है, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, रूट थ्री अपॉन वन होता है यानी रूट थ्री आ जाएगा, वन अपॉन जीरो यानी यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाएगा। इसकी उल्टी कर दो, किसकी हो जाएगी, कोट की। सेक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोस, यानी कोस का उल्टा कर दो, वन अपॉन वन यानी वन आ जाएगा, रूट थ्री को नीचे कर दो, टू को ऊपर ले जाओ यानी टू अपॉन में रूट थ्री, रूट टू को ऊपर ले जाओ, वन को नीचे ले जाओ यानी रूट टू, टू को ऊपर ले जाओ, वन को नीचे यानी टू, जीरो को ऊपर ले जाओ, जीरो नीचे आ जाएगा यानी इनफाइनाइट। इनको उल्टा कर दो, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, कोसेक की वैल्यू हो जाएगी। तो ये थी एक टेबल, इस टेबल से आपको इन वैल्यू को याद भी करना है और तरीका याद रखें, टेबल आप बनाना सीख सकते हो, ठीक है।